बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। रोज़ाना वाक़ियात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बनी इसराइल के यहाँ एक पहाड़ था जिसे वो बड़ी अज़मत वाला समझते थे और उसकी बड़ी तकरीम करते थे, और अगर किसी बात का फ़ैसला करते वक्त कसम खाने की नौबत आती तो उस पहाड़ पर चढ़कर कसम खाते और उसे वो सच्चा समझ लेते। उस शहर में एक खूबसूरत औरत थी जिसका एक नौजवान से नाजायज़ ताल्लुक़ हो गया। औरत ने उसको अपने मकान में बुलाना शुरू कर दिया। शोहर को शुबा पैदा हो गया। बीवी से कहा कि मुझे शुबा है कि कोई शख्स मेरी गैर मौजूदगी में तेरे पास आता है। औरत ने इनकार किया। शोहर ने कहा, अगर तू सच्ची है तो पहाड़ पर चढ़कर कसम खा ले कि तेरा किसी से नाजायज़ ताल्लुक़ नहीं है। औरत ने कहा, हाँ, मैं कल पहाड़ पर चलकर कसम खाने को तैयार हूँ। उधर उसने अपने आशना से किसी तरह छुपकर ये कह दिया कि कल तुम पहाड़ के नीचे एक गधा लेकर खड़े रहना। मैं और मेरा शोहर पहाड़ पर चढ़ने के लिए वहां आएंगे और मैं शोहर से कहूंगी कि मैं पहाड़ पर चढ़ते हुए थक गई हूँ। इस बहाने तुम्हारा गधा किराए पर लेकर मैं उस पहाड़ पर चढ़ जाऊंगी। तुम गधे वाले की भेस में वहां मौजूद रहना और गधे पर मुझे सवार करके मेरे साथ साथ चलना। चनाचे जब दूसरे रोज मियाँ बीवी पहाड़ पर चढ़ने के लिए घर से निकले और चलते चलते पहाड़ के करीब पहुंचे तो वहां उस औरत का आशना गधे वाले के भेस में गधा लिए खड़ा था। औरत ने शोहर से कहा कि चलते चलते मैं थक गई हूँ, मुझे ये गधा किराए पर सवारी के लिए दो। शोहर ने गधे वाले से किराया मुकर्रर किया और बीवी को गधे पर सवार करके तीनों पहाड़ पर चढ़ने लगे। जब वो जगह आई कि जहाँ लोग कस्में खाते थे तो उस मक्कार औरत ने अपने आप को गधे से नीचे गिरा दिया और उस गिरने में अपनी राने वगैरह काबिल सतर बदन भी नंगा कर दिया और ऐसी सूरत पैदा कर दिखाई कि शोहर ने समझा कि गधे से इत्तफाकन गिर गए और गिरते वक्त इत्तफाकन नंगी हो गए। वो झट उठी और अपना लिबास दुरुस्त करके पहाड़ की कसम खाने वाली जगह पर खड़ी होकर कहने लगी, मैं कसम खाती हूँ कि मेरे नंगे बदन को आज तक तुम्हारे सिवा और इस गधे वाले के सिवा और किसी ने नहीं देखा। शोहर मुतमईन हो गया क्योंकि उसने ये समझा कि उस गधे वाले ने उस गधे से गिरते हुए उसका नंगा बदन इत्तफाकन देखा है। तो देखा आपने, औरत जब मकरो फरेब पर आ जाए तो ऐसी चालाकियां दिखाकर शोहर को बेवकूफ़ बना देती है। लेकिन ये पता नहीं कि आज ये गुनाह किसी मकरो फरेब से छुपा भी लिया और किसी को पता ना भी चला तो कल क़यामत में ये बात नहीं छुपेगी, इसलिए कि अल्लाह को सब कुछ मालूम है। अल्लाह से कोई काम छुपा हुआ नहीं। दुनिया वालों से छुप सकता है लेकिन अल्लाह ताला से नहीं छुप सकता। और अल्लाह के नबी ने इस अज़ाब का बता दिया कि ऐसी औरत सीने के बल जहन्नुम के अंदर जलेगी। मज़ीद ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।